सत्ता का रास्ता दिखाएंगे प्रवासी विधायक। जमीनी स्तर पर काम करेंगे अन्य राज्य के विधायक। अन्य राज्यों के विधायक दिलाएंगे जीत। छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा नए नए प्रयोगों पर काम कर रही है। इस कड़ी में अब दूसरे राज्यों के विधायकों को छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों में तैनात किया जाएगा। विधायक हर सीटों में किस तरह काम करेंगे, इसकी कार्य योजना हाईकमान ने पहले से तैयार कर ली है। अलग अलग विधानसभा रवाना होने से पहले विधायकों को आज प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 5 राज्यों के 57 विधायक शामिल रहे। ट्रेनिंग के बाद ये सभी विधायक अगले 7 दिनों तक जमीनी स्तर पर काम करेंगे। मुख्य रूप से प्रवासी विधायक बूथ मैनेजमेंट, संगठन के कामकाज का फीडबैक लेंगे। स्थानीय लोगों से चर्चा कर पूरी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को भेजेंगे। वहीं जितने योग्य प्रत्याशियों की टोह भी विधायक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 5 अलग राज्यों के विधायक एक सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। उन्हें एक एक विधानसभा में एक सप्ताह रहकर काम करना है। एक तरफ उन विधायकों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं, किस प्रकार से संगठन की रचना है और किस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में होती है, ये जानने का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे कार्यकर्ताओं को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी के अन्य राज्यों के विधायक जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं, तो वहीं प्रवासी विधायकों को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवासी विधायकों को लेकर बीजेपी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी इनकमिंग लीडरशिप तैयार कर रही है। बाहर से जो लीडर आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, उनके भरोसे चुनाव जीतना चाह रहे हैं। उनको स्थानीय नेताओं पर, जनता पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इनकमिंग लीडरशिप तैयार कर रही है और वो चाह रहे हैं कि बाहर से जो विधायक आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, उनके भरोसे चुनाव जीतना चाह रही है। उनके स्थानीय छत्तीसगढ़ के नेताओं पे भरोसा नहीं है, कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी स्थानीय जनता के आशीर्वाद से, स्थानीय कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा आप सोच लीजिए कि हार मान चुकी है, इसलिए बाहर से नेता बुलाना पड़ता है। दूसरे राज्यों से आने वाले विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पहले संगठन की जिम्मेदारी भी संभाली है और उन्हें जातिगत सामाजिक परिस्थितियों के तहत विधानसभा सीट पर मैनेजमेंट का तगड़ा अनुभव भी है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी के प्रवासी विधायक भाजपा की नैया पार लगाने में किस हद तक सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। जवाब तो देना होगा मैं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। दरअसल आज सूबे की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि 5 राज्यों के विधायक आए हुए हैं और बीजेपी के लीडरशिप के सामने बैठ के उन्होंने न केवल ट्रेनिंग ली है, बल्कि बीजेपी कैसे 2023 में चुनावी रण फतेह करे, इसको लेके वो एक एक विधानसभा में जाके न केवल रिपोर्ट तैयार करेंगे, बल्कि फीडबैक के आधार पे बीजेपी आगामी दिनों में रणनीति भी उसी दर्जे पे, उसी लहजे पे तैयार करेगी। आज इसी विषय पे जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उन मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती बेहद ही सीनियर नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपका बेहद स्वागत है। अनिरुद्ध दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। राजीव जी, मैं अपने डिबेट की शुरुआत आपसे ही करूंगा। आपसे ही मेरा पहला सवाल होगा कि क्या बाहर के विधायक, मतलब अन्य राज्यों के विधायक आके आप लोगों को चुनावी गुर सिखाएंगे, जीत का मंत्र देंगे? डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 6 अप्रैल 1980 को जब बंबई के समुद्र तट पे हमारा पहला अधिवेशन हुआ और हम भारतीय जनता पार्टी बने, उसी समय हमने ये संकल्प लिया था कि हम एक रीति, एक नीति, एक राष्ट्र और एक संकल्प पर काम करेंगे और हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। तो आज अगर चुनाव की बेला है
तो हम भी अन्य राज्य में गए हैं डॉक्टर साहब। मैं आपको बता दूं, जब पिछले समय असम में चुनाव था, पश्चिम बंगाल में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, हम अलग अलग काम से गए थे। तो किसी राज्य से अगर हमारे मित्र आते हैं, हमारे परिवार के सदस्य आते हैं सहयोग करने, तो इसको कदापि ये अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि हम उनके भरोसे हैं। हम किसी के भरोसे नहीं, ये तो परिवार है। मेरे परिवार में मान लीजिए कोई बड़ा कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से मेरे परिवारजन, जो मेरे शुभचिंतक है, मेरे मित्र हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे मेरी बेहतर। राजीव जी, दरअसल सवाल यहाँ पे ये है कि सभी 90 विधानसभा में एक एक विधायक आके वहां पे वो डेरा डालेंगे, चुनावी मैनेजमेंट को संभालेंगे। ठीक है, आपके घर में कार्यक्रम है, बड़े भाई है, बड़ा परिवार है, लोग आएंगे, उनका स्वागत है, लेकिन एक एक विधानसभा में एक एक विधायक को लाने की जो रणनीति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं अभय जी के पास चलता हूं। अभय जी, जितनी साधारण ये बातें दिखाई पड़ रही है, बीजेपी के साथी राजीव जी ने जितने आसानी से कह दिया कि बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, क्या आप उसे ताल्लुक रखते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए अवधेश मिश्रा जी, राजीव चक्रवर्ती भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनकी तो मजबूरी है कि भाजपा के पक्ष में बात करेंगे। सच्चाई है जिसको कांग्रेस लगातार कह रही है कि 2018 में 14 सीट आई 15 साल की सरकार की, तो ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने सिरे से नकार दिया। उससे पहले 3 में, 8 में और 13 में चुनाव हुए। चुनाव परिणाम में कांग्रेस 34, 35, 36, 37 सीटें पाती रही, भारतीय जनता पार्टी 48 से 51 सीटें पाती रही। मुकाबला लगभग बराबरी का चलता था, कुछ सीटों से हम पीछे रह जाते थे। लेकिन 2018 में 15 साल की सरकार को खारिज किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी उतने हार के बाद भी कोई सबक नहीं ली। वही मंत्री, वही रमन सिंह, वही सरकार के लोग जनता के बीच में 4 साल भुगते रहे और जनता उनको नकारती रही, जनता उनके पास जाती नहीं रही। 18 के बाद भूपेश सरकार ने जो काम किए, भूपेश सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्व सहायता समूहों के लिए और छत्तीसगढ़ मॉडल, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा पूरे देश में गूंजा, तो भाजपा के लिए कोई मुद्दा भी नहीं बचा। तो ये तो तय हो गया कि आज भी अरुण साव या नारायण चंदेल ये सब बैठा दिए गए हैं। स्थानीय कार्यकर्ता इनको नकार रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता इनको नकार रही है, इसलिए बाहर से विधायक, मतलब अन्य राज्यों से विधायक को लाया गया। मैं एक बार अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी जिस रणनीति पे चल रही है, ये कैसी रणनीति आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि 2018 में जो बीजेपी की करारी हार हुई थी उसी के तहत ये सबक लिया हुआ रणनीति है, या क्या मानते हैं आप इसे? निश्चित रूप से अवधेश जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु को पकड़ा। 2018 की करारी हार, 5 राज्यों में चुनाव इस समय होने जा रहे हैं एक ही समय पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मुख्य फोकस है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी चुनौती मान रही है, बहुत बड़ा चैलेंज मान रही है। यही कारण है कि जो राष्ट्रीय नेता, शीर्ष नेता जो है बीजेपी के, वो जो खुद जो है छत्तीसगढ़ को हैंडल कर रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है कि लगातार अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाएं हो गई और केंद्रीय मंत्रियों की सभाएं यहाँ पे हो गई और मनसुख मंडाविया जी तो सतत नजर रखे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है बात यह है कि 5 राज्यों के विधायक जो आ रहे हैं और एक एक विधानसभा में जाएंगे, जो बात है अवधेश जी, तो ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तैयारी का ही हिस्सा है और ये एक पारदर्शिता। और दूसरी बात यह है कि ये जो आना है, मैं इसको एक व्यवहारिक दृष्टिकोण मानता हूं, क्योंकि अगर ये दिल्ली वाले अगर ये चाहते हैं कि कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई लचरता ना दिखने पाए, तो ये है कि निष्पक्ष रिपोर्ट कैसे हो, ट्रांसपेरेंसी कौन हो, कैसे हो, तो इसके लिए आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश किसी आदमी को वहां पे उस जगह पे भेजना होगा और वहां से उसकी रिपोर्ट लेना होगा। और जो ये रिपोर्ट जाएगी, तो अभी 21 इनके कैंडिडेट डिक्लेयर तो हो ही गए हैं, और दूसरी बात ये रिपोर्ट जाएगी तो आगे प्रत्याशी चयन में बहुत सुविधाजनक होगी। और एक चीज और बोल रहा हूँ अवधेश जी की वो लोग उस 21 विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे जहां प्रत्याशी जहां घोषित हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक अंदरूनी जो है, जो बहुत खुलकर नहीं आया, तो उसमें ये भी है कि अगर कहीं जरूरत पड़ी, तो पूरे में तो खैर संभव ही नहीं है, बहुत रद्दी मैसेज जाएगा, जरूरत पड़ी तो एक आध दो का कहीं बदलना भी होगा, तो एंड टाइम में उसको जो है प्रत्याशी को वो बदल सकते हैं। चलिए, मैं राजीव जी के पास लौटता हूं। राजीव जी, क्या ट्रांसपेरेंसी, जिस बात का जिक्र अनिरुद्ध जी कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक कहीं से भी मैनिपुलेट ना हो चीजें, इसलिए अन्य राज्यों के विधायक को लाया गया,
क्या फायदे, आपको क्या लगता है क्या फायदा? ठीक है, आपने कहा कि आप भी असम गए, आप भी यूपी गए, आप भी अन्य राज्यों में गए, लेकिन विधायकों को लाके एक एक विधानसभा में बैठाने का लाभ जो होगा वो आप लोगों को क्या होगा? ये लाभ जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अवधेश जी, आपके दर्शकों को और सबको बता देता हूं, हर चुनाव में अलग अलग रणनीतियां रहती है। अभी आप देखिएगा ना, जो पिछले लोकसभा में हमने एकदम अलग रणनीतियां अपनाई। कोई हारा हुआ प्रत्याशी हुआ विधानसभा का कैंडिडेट, कोई जीता हुआ विधानसभा का कैंडिडेट। ऐसा भूतो न भविष्यति कभी नहीं हुआ। हमने नए चेहरे को लाया, वो एक अलग। कांग्रेस बोलती थी हम 0 सीट भेजेंगे, 11 में से 11 भेजेंगे, हम पूरे विधानसभा में जीत गए। क्या हुआ? 6 महीने बाद लोगों ने अलग मैंडेट दिया। उसी प्रकार से आज छत्तीसगढ़ की फिजा में जिस प्रकार से भय, भूख और भ्रष्टाचार का वातावरण है, जिस प्रकार से ये सरकार असफल हो गई है, तो हमको लगता है कि जैसे गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर हम लड़ रहे हैं। एक साथ में जो होना चाहिए, एक सहयोगी, एक जिस प्रकार से मैं क्रिकेट के भाषा में बोलूं, एक कोच। अब देखिए, इनका भी समय निर्धारित है, कोई लगातार नहीं रहेंगे। ये निश्चित अवधि के लिए आए हैं हमारे विधायक बंधु। मैं तो कहता हूं ना, खुल के कहता हूं, केवल विधायक ही नहीं आए हैं, बहुत सारे अन्य लोग भी आए हैं जो मीडिया मैनेजमेंट देखेंगे। बहुत से अन्य लोग आए जो हमारे फॉलो करेंगे। राजीव जी, एक अभय जी मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, मेरा एक लाइन का सवाल है कि क्या लाभ आप लोगों को मिलेगा विधायकों के एक एक विधानसभा में डेरा डालने से? एक लाइन का सवाल है मेरा। सामंजस्य होगा, बहुत शानदार सामंजस्य होगा, संतुलन होगा, संवाद कायम होगा। कभी कभी संवाद नहीं हो पाती है। किसके बीच में? मैं दरअसल ये पूरे सवाल यही आ रहा है, हमारे नेताओं के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ में, स्थानीय नेतृत्व के साथ में, स्थानीय नेताओं के साथ में संवादहीनता है, कोई सामंजस्य नहीं है। तो आप जो बोले कि सामंजस्य, मैं बताता हूं कि पहले हम कौन सा मोबाइल उपयोग करते थे? सामान्य मोबाइल। आज एंड्रॉइड आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया। भाई उसी प्रकार से हम संगठन में नवाचार करते हैं, कोई ना कोई नवाचार करते हैं। अब कांग्रेस के जब हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब आए थे, मैंने उनको रोका था। अवधेश जी, 2013 में कांग्रेस के भी पूरी लीडरशिप यहाँ पर बैठी हुई थी। मैं गवाह हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा जी आए थे, हमारी बहस हुई थी, क्योंकि हमारी गाड़ी को रोका जा रहा था सेंट्रल ऑब्जर्वर के द्वारा, उनकी गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा था। मैं लौटूंगा। राजीव जी, उन्होंने कहा कि भाई प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री है, इत्तेफाक रखते हैं राजीव जी के इन तमाम बातों से, और आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस रणनीति को लेकर जो आगे बढ़ रही है, कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा और आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? नहीं, राजीव जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, सफाई से अपनी बात रखते हैं, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि नवाचार है ये, कि स्थानीय को हटा दो और पूरे के पूरे लोग बाहर से रहो, और बाहर हटाना नहीं है अभय जी, आपको साफ करना है। कांग्रेस को साफ करना है। हम आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। सुन लीजिए, दूसरी बात अवधेश जी, सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि 21 सीट को प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रत्याशी घोषित दिल्ली से हुआ, कोई सलाह चुनाव समिति छत्तीसगढ़ भाजपा से नहीं लिया गया है, लोकल लोगों से नहीं लिया गया है। उन 21 लोगों का परिचय अब अरुण साहब से कराया जा रहा है। इन 21 लोगों को हमने टिकट दिया है। अरुण साहब 21 लोगों को पहचानते नहीं, जानते नहीं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। बताइए 90 विधायक, आप चिंता कर लीजिए अपने 90 सीटों की। और ये 90 नहीं, अमित शाह और मोदी यही रहे। 90 सीटों की चिंता कर लीजिए। अमित शाह और मोदी रहे। आपके राहुल गांधी के काम के बल पे, गहलोत जी को छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा देने के बल पे, छत्तीसगढ़ के किसानों के बल पे, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के बल पे, छत्तीसगढ़ के युवाओं के बल पे 23 में तो हम दोबारा सरकार पर आ रहे हैं। 24 में 11 के 11 सांसद जीतेंगे, 11 के 11 सांसद जीतेंगे। राजीव जी नोट कर लीजिए। थोड़ा गड्ढापुर के बारे में चर्चा कर लीजिए, थोड़ा सा चाकूपुर के बारे में चर्चा कर लीजिए भाई जी। पूरे केंद्रीय मंत्री से प्राधिकरण हो गया है, अरे आपकी विधायक सुरक्षित नहीं है। अरे भाई जी, थोड़ा इसका जवाब दीजिए। आपकी विधायक भाजपा के लोग कर रहे हैं, पूरा हमला करने वाले भाजपा के लोग हैं। आपकी विधायक सुरक्षित नहीं है। आपके विधायक बृहस्पति सिंह जी ने आरोप लगाया था, तो जनता का क्या होगा? तो जनता पूछती है भैया, खुद जी की विधायकी के ऊपर चाकू पड़ गया। बृहस्पति सिंह जी ने कहा कि मुझे टीएस बाबा से खतरा है। थोड़ा जनता जनार्दन की भी पूछ लीजिए, सुरक्षित है कि नहीं? 9 बजे के बाद लूटपाट होता है। आप बाबा साहब का नाम लेंगे, बृहस्पति सिंह आप जी संजय साहू का नाम लेंगे, हमारे नेताओं के नाम पर डिबेट करेंगे।
बहुत दुख हमारे होता है, नेताओं के विधायक नाम सुरक्षित डिबेट नहीं है। करेंगे। जनता आपके का पास क्या तो मौका ही नहीं होगा? है। मैं और सड़कों की क्या हालत है? एक बार पूछ लीजिए। आपके पास अनिरुद्ध जी के पास जाता हूँ, अनिरुद्ध जी के पास मैं लौट भ्रष्टाचार का अभय जवाब जी, दीजिए। अभय जी, राजीव जी, मैं एक बार अनिरुद्ध जी के पास आ रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है कि ये जो रणनीति बीजेपी बनाई है, क्या ये कारगर साबित होगी? जिस तरह से राजीव जी बता रहे हैं कि सामंजस्य स्थापित होगा, संवाद स्थापित होगा, तो आपको क्या लगता है कि जो अन्य राज्यों से विधायक 1 सप्ताह 10 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या वो संवाद को बेहतर बना पाएंगे, वो सामंजस्य बेहतर बैठा पाएंगे? देखिए अवधेश जी, आपके सवाल के पहले मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन कोड करना चाहूंगा। अभी अभय नारायण राय जी की बातें को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राजीव जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, उनकी उदारता को सलाम की। जहां पे डिबेट चल रहा है तो वहां पे उन्होंने कहा कि राजू जी अच्छे प्रवक्ता हैं। और क्या है कि हमारा छत्तीसगढ़ तो साइबेरिया के जो है प्रवासी पक्षियों का स्वागत कर लेता है, तो भैया अगर कहीं कोई विधायक लोग आके तो उनका भी स्वागत कर लो। और आपका जो मूल प्रश्न है मैं उस पर आता हूं। मैं बिल्कुल प्रश्न जो है जो आपने पूछा तो उसमें ये है कि निश्चित रूप से जो है अवधेश जी, अगर कहीं कुछ आ रहे हैं तो एक बहुत व्यवहारिक पक्ष देखता हूं मैं विधायकों का, जो 5 राज्यों के जो आ रहे हैं और 90 विधानसभा क्षेत्र। और निश्चित रूप से जो उनकी जो रिपोर्ट होगी, जो उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, और उसका कहीं ना कहीं जो रिसर्च और अध्ययन करने के बाद ही वहां पे केंद्र में जो बैठे वहां पे जो नेता फैसले लेंगे। और आप देखिए कि अभी भी जो सूची जारी हुई है तो उसमें बहुत बारीकी से, मतलब एक तरीके से जो पाटन क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है, वहां पे जो कैंडिडेट को उतारा गया तो अपने आप में वो दमदार है, वो दुर्ग से सांसद है। वो एक समय ऐसा था कि 2008 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल जी को उन्होंने हराया था। अब कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री जी हैं और बहुत अच्छी संगठन में भी एक समय में उनकी पकड़ थी, लेकिन अब ये हो गया कि पूरे प्रदेश के साथ साथ अपने उनको क्षेत्र में विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि खुद अपने आप में बहुत वजनदार नेता है। तो इस तरीके की रणनीति में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, 4 ओबीसी के जो है साहू जो है कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किए, वो भी मायने रखता है। तो कुल मिला के अवधेश जी, मेरा यही मानना है कि इसको बहुत गंभीरता से, क्या मतलब इसको बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि जो 90 जो विधायक आ रहे हैं तो उनका जो है मतलब ये कि वहां पे जो दिल्ली में जो यहाँ का जो मैसेज जाएगा वो क्या जाएगा, और उस पर जो वहां के बैठे हुए नेता जो हैं वो इस उसका तरीके क्या का निर्णय निर्णय लेंगे। लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी जी। सवाल यही है कि आप लोगों के 90 विधायक आ रहे हैं, रणनीति तैयार करेंगे, 21 लोगों की सूची जारी हो गई, छत्तीसगढ़ के नेताओं को पता भी नहीं चला। लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या आपके पास सूची है, हमने बताया बिल्कुल सूची है, BSTV देख लीजिए, आपको नाम पता चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति को ही आप संवादहीनता कहेंगे? नहीं, संवादहीनता उसको नहीं कहते, कोई संवादहीनता, मैंने कहा बेहतर संवाद। देखिए वो विधायक भी यहाँ से कुछ सीखने आए हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो विधायक की भी छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि, यहाँ पर क्या बुलेट्स पॉइंट्स रहते हैं, विधायकों का किस प्रकार से दौरा रहता है, वो विधानसभा में क्या प्रश्नावली करते हैं, ये कौन सी कहानी सुना रहे आप? देखिए अभी कोई इत्तेफाकी नहीं है, अभी कोई इत्तेफाकी नहीं। देखिए चुनावी साल है, आपको पता है कि हम चुनावी समय में गुजर रहे हैं। अब आप दूसरे राज्यों के विधायकों को प्रशिक्षण दे के क्या प्रशिक्षण दिया भी जा रहा है, उनको छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है। देखिए ये हर पार्टी में होता है। अरे आप तो यहाँ की बात बताते हैं, मुझे ये पता चला है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यात्रा में जाते हैं। भारत के भी कांग्रेस और भाजपा के लोग अभी दक्षिण कोरिया गए थे पिछले वर्ष, संसदीय दल। तो देखिए ये तो एक, मैंने कहा ना, नवाचार है। अब हमारी पार्टी का ये प्रबंधन है, हमारी पार्टी का ये संस्कृति है कि कहीं पर भी अगर चुनाव होता है तो मिलकर देखते हैं उनको क्या सहायता कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं तो कह रहा हूं ना, खुले रूप से कह रहा हूं, हमारे पास जो अलग अलग समितियां बनी है उस समिति में भी लोग आ रहे हैं। हम तो इस चुनौती का स्वीकार करेंगे। ये जो हमारे पास जनता का, अवधेश जी, जो दबाव है कि भय भूख और भ्रष्टाचार, जहां विधायक सुरक्षित नहीं है, जहां मंत्री सुरक्षित नहीं है, जहां तो आम जनता का क्या होगा, जहां पर मवेशियों को छोड़ दिया गया है, DMF का पैसा, जिला पंचायत का पैसा, सेंट्रल का पैसा, तमाम बातों का खर्चा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जी आपको जवाब देना पड़ेगा। के लिए हम हर कदम उठाएंगे जो प्रजातांत्रिक मूल्य है उसके उस पर जाकर। अवधेश जी, मैंने कहा है कि 5 सालों में विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखी नहीं, इनके नेता कहीं दिखे नहीं। वो नकारे हुए नेता आज भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अमित शाह का चक्कर लगा रहे हैं। लोकतंत्र में कोई नकारा नहीं होता। इंदिरा जी को वही गलतफहमी हो गई थी, आपातकाल लगा दिया था, सरकार पलट गई थी। भूपेश बघेल सरकार ने तो ये नवाचार किया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है। आज छत्तीसगढ़ का तीर्थ ठगबो हो गया है, ठगबो नवा छत्तीसगढ़ हो गया है, जनता त्राही त्राही कर रही है। भाई जी, तो छत्तीसगढ़ की जनता पेटी खोज रही है,
कि कहां हमको फिर से वोट डालना है और फिर से अपने कका पे भरोसा करना है। और ये जो छत्तीसगढ़ के लोग अपना कका खोज लिए हैं, लेकिन ये अपने बड़े पिताजी खोज रहे, दूसरे प्रदेश भाजपा जा रही है। हम तो अपना कका अपने अरे घर में आपके खोज भी रहे हैं, प्रदेश के आएंगे लेकिन अभय ये जी, अपने इंतजार देशों को कहाँ करिए। ले जा रहे हैं? आपके ये भी प्रवासी लीडरशिप आ रहे के हैं। लोग आएंगे रायपुर ये और प्रवासी अलग कका अलग ला रहे विधानसभा हैं, जाएंगे। पीछे चला रहे हैं। हम पहले ले आए तो छत्तीसगढ़ की आपके जनता पेट में दर्द हो रहा बाहरी है। लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह कोई ये 15 देखिए, साल कोई के बाहरी नहीं शासनों होता, को भारत के खाते लोग हैं। इस ये तरह दोबारा क्षेत्रीयवाद सरकार का नहीं जहर ली आप फैला और रहे 15 साल हैं। का ये जातिवाद और क्षेत्रीयवाद का 15 जहर साल का फैलाकर कमीशन कब तक खोली, राजनीति करोगे? 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 साल का 15 दमनकारी साल नीति, का सुशासन कांग्रेस भवन में और घुस के 5 लाठी साल चलाने का वालों भ्रष्ट को शासन, जनता आज भी याद कुशासन। कर रही है और खोज अभय रही जी, है। ये लड़ाई जनता है आज भी खोज रही 15 है। साल का सुशासन आज और भी 5 साल का आज कुशासन बनाम 5 साल की जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। मैं एक बार निवृत्त जी के पास फिर से लौटूंगा। निवृत्त जी, क्या आपको लगता है बीजेपी इसी तरह से नवाचार करते जाएगी और चुनाव को और करीब लेके और मतलब मजबूत कहा जाए या और दिलचस्प बनाएगी? देखिए क्या है कि अभय नारायण जी की बातों को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 5 साल तक ये घर से निकली नहीं भाजपा। लेकिन हाँ, 15 साल सत्ता में रहने के बाद जो है 18 के दिसंबर में चुनाव हुआ तो 19 में भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से बहुत गहरा सन्नाटा था, मतलब पूरा शोकाकुल स्थिति थी। फिर उसके बाद 20 और 21 जो है वहां पे कोरोना का कोहराम था। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में 22 से जो है मतलब चार्ज हुई उसकी बैटरी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आंदोलन, बेरोजगारी का आंदोलन, शराबबंदी का आंदोलन और भी अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन वो दिखा। और ये 23 का जो है चुनावी साल है, तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी लय पा ली है, अपनी लय पा ली है। और कांग्रेस तो शुरू से लय में थी, मतलब ये कि कहीं को जो भूपेश बघेल जी चूंकि संगठन का बड़ा गहरा अनुभव रहा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने कहीं कोई हील हवाला नहीं दिया और कहीं शांत चैन से बैठने भी नहीं दिया। जहां कुछ कड़े निर्णय लेने से लिया। तो कुल मिला के अभी जो तात्कालिक स्थिति है और जो 21 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पूरा जो है यहाँ पे जो चुनावी जो है वातावरण पूरी तरह दिख रहा है, इसका यह है कि कांग्रेस में भी आप देख ही रहे, आज ही का आपने वहां यहाँ पे देखा कि लगातार जो है बूथ केंद्र में ब्लॉक स्तर पर जाकर उम्मीदवार आवेदन दे रहे हैं पूरी व्यवस्था के तहत। तो बड़े बड़े जिसमें सिटिंग एमएलए भी हैं। तो कुल मिला के जो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य जो है पूरी तरह चुनावी जो है नजर आने लगा है। बिल्कुल राजीव जी, चुनावी नजर आने लगा। आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बीजेपी नवाचार कर रही है। क्या ये नवाचार आप लोगों को ताकत देगी, सत्ता तक पहुंचाने में मदद करेगी? बिल्कुल, देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, तो केवल विधायक गण है। मैं तो कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े नेता आएंगे, प्रवास करेंगे, जिस प्रकार से हम जाते हैं, हमारे विधायक गण, हमारे सांसद। देखिए राजीव जी, मैं एक बार ये चलता रहेगा। एक लाइन ऐड कर देता हूँ। राजीव जी देखिए, चुनावी मैनेजमेंट में बड़े नेताओं का आना, स्टार कैंपेनर का आना, बड़े नेताओं का प्रवास करना वो अलग है, लेकिन ये आप लोगों ने जो व्यवस्थागत निर्णय लिया है कि 90 विधानसभा में अलग अलग राज्यों के 90 विधायक आएंगे, वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो चुनावी मैनेजमेंट को संभालेंगे। दरअसल चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। नहीं, जो चर्चा है मैं उसी विषय में हूँ कि ये एक प्रयोग किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयोग करते रहती है, हर प्रकार का नया प्रयोग करती है। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए थे तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत हंसी उड़ाया था कि इसका चुनाव में क्या काम है, लेकिन हम सफल हुए। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया गया है। हमारे जो प्रवासी बंधु है वो आ रहे हैं और आ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। वो अपने लिए भी, अपने क्षेत्र में भी उनको जाना होगा 1-2 वर्ष बाद, क्या कमी रहती, क्या बेसी रहती है, किस प्रकार से संतुलन रहता है, मध्य में किस प्रकार से सामंजस्य रहे, तारतम्य रहे, बना रहे, ये बात है। मित्रता बनी रहे, सब अपने परिवार के लोग हैं। जितनी आसानी से राजीव जी चीजों को बता रहे हैं, क्या उतना ही आसान आपको नजर आता है या कुछ तो इसके पीछे चल रहा है जो दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बीच में जो नहीं हो पा रहे उस कड़ियों जोड़ने का काम ये कर रहे हैं? अवधेश जी, ये फार्मूला खोज रहे हैं। 90 सीट में इनको नया उम्मीदवार देना है जो मिल नहीं रहे हैं। 21 सीट में 2018 के उम्मीदवारों को इन्होंने बदल दिया। और अच्छा अभय जी, आपके 40 लोगों की हालत खराब है। बाबा साहब ने कहा मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, थोड़ा उसके बारे में बोल दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 36 लोगों की हालत बहुत खराब है। और जिन 21 सीटों में इन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अभय जी, मैं केवल निवेदन कर रहा हूँ कि भाजपा क्या है। राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अभय जी एक बार कंटिन्यू कर ले, वो अपना फिनिश कर ले। भाजपा के बिल्कुल अभय जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आप फिनिश छाती पीट रहे हैं। 21 सीटों पर भाजपा कार्यकर्ता छाती पीट रहे कि हमसे पूछा नहीं गया। तो अच्छा है कि नवाचार करें। और मैं तो सोचता हूँ कुछ विदेशों से भी बुलवा लें, कुछ जो एनआरआई होते हैं उनको भी बुलवा लें। 90 बुला रहे हैं ना, इनको आवश्यकता है क्योंकि इनका संगठन
15 साल में अभय जी, रमन सिंह ने मुझे बड़ा केवल दिलचस्प एक भ्रष्टाचार वाक्य नहीं याद आ किया, गया कि संगठन को आप खत्म जिस कर तरह से दिया कह रहे था हैं वो। कि इन्हें जिन्हें बुलाना है बुला लो। दरअसल स्कूल कॉलेजों में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तब एक पक्ष दूसरे को इसी तरह से कहता है कि जिसको बुलाना है बुला लो, नहीं, हमको जीतेंगे अपने- तो हम ही। बहरहाल अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में यही हमको- स्थिति नजर हमको आ रही अपने काम पे है। भरोसा लेकिन है। कुल मिला के सवाल, हमको अभय जी अपने समय की काम पे थोड़ी सी भरोसा है। बाध्यता है। अभय जी समय की थोड़ी बाध्यता है। इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। अभय जी आपका बेहद शुक्रिया, राजीव जी आपका बेहद शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी बेहद शुक्रिया। कुल जमा ये कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी नए प्रयोगों के साथ धरातल पर उतर रही है, ये प्रयोग परिणाम में कितना परिवर्तन होगा इसके लिए दिसंबर तक इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के इन प्रयोगों से राजनीतिक गलियों में हलचल काफी तेज हो गई है। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।